हेलो दोस्तों, हम एक नए पॉडकास्ट के साथ यहाँ आए हैं जिसे हम सब मिलकर सुनेंगे और आपको हर बात को और आसान तरीके से समझाएंगे। आप पहले ही थंबनेल देखकर विषय के बारे में जान चुके होंगे। यह पॉडकास्ट एक विचारोत्तेजक चर्चा प्रस्तुत करता है जिसमें वक्ता अपने व्यक्तिगत अनुभवों, विश्वासों और सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार साझा करते हैं। इस बातचीत में व्यवसाय, धर्म, राजनीति और आधुनिक समाज में नैतिकता के बदलते मानकों जैसे विषयों पर गहराई से चर्चा की गई है। वक्ता अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों के आधार पर यह समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे उनके विचार समय के साथ विकसित हुए, विशेष रूप से धर्म और आध्यात्मिकता के प्रति उनका दृष्टिकोण। पॉडकास्ट में ईसाई धर्म और इस्लाम की तुलना, धर्म में अनुशासन और सम्मान की भूमिका और पश्चिमी समाजों में नैतिक मूल्यों के क्षरण पर चर्चा की गई है। इसके अलावा वक्ता आधुनिक सामाजिक मुद्दों जैसे कि LGBTQ+ विचारधारा, धर्म पर पश्चिमी समाजों के प्रभाव और पारंपरिक मूल्यों की रक्षा के लिए संभावित समाधान जैसे विषयों पर भी अपने विचार व्यक्त करते हैं। यह पॉडकास्ट उन लोगों के लिए विशेष रूप से रुचिकर हो सकता है जो धर्म, समाज और व्यक्तिगत विकास के विषयों में गहरी रुचि रखते हैं। आइए इस पॉडकास्ट के अगले भाग को सुनते हैं। For me, you know, in business, I asked this question the other day. I'm so curious to get your thoughts on this. For the longest time, when I got into business, I was, a younger guy, 21. I'm like, okay, very coachable. Tell me, what do I got to do? I'm a coachable guy. What do I got to do? I'm a coachable guy. Super coachable. I want to make money. I'm sick and tired of being broke. My dad's at the 99 cents. Too many heart attacks. I want to get out of this. Yep. So I'm like, hey, Patrick, basic stuff. When you're doing business and you're talking to rich people, I'm Morgan Stanley Dean Witter. Never talk religion. Never talk politics. Never talk sex. Just don't talk about those three things. I said, okay, guess what? Never talk politics, never talk religion, never talk sex. No problem. धर्म पर बदलते दृष्टिकोण। इस पॉडकास्ट में वक्ता ने अपने धार्मिक विश्वासों में आए महत्वपूर्ण परिवर्तन को साझा किया। उन्होंने बताया कि कैसे वह पहले नास्तिक थे और ये मानते थे कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं हो सकता क्योंकि अच्छे लोगों के साथ बुरी घटनाएं होती है और बुरे लोग अक्सर सफल होते हैं। उनके अनुसार यह एक तार्किक तर्क था कि यदि संसार में इतना अन्याय और बुराई है तो ईश्वर का अस्तित्व कैसे हो सकता है। हालांकि वक्ता के विचार समय के साथ बदलते गए। उन्होंने महसूस किया कि संसार में मौजूद बुराई स्वयं यह प्रमाणित करती है कि कोई न कोई शक्ति अवश्य है जो इसका प्रतिकार कर सकती है। उन्होंने न्यूटन के तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, का हवाला देते हुए कहा कि यदि बुराई मौजूद है तो अच्छाई के रूप में कोई शक्ति अवश्य होगी और वही शक्ति ईश्वर हो सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे उन्होंने अपने पूर्व नास्तिक विचारों को पीछे छोड़ते हुए ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार किया। पहले वह केवल तर्क और प्रमाणों के आधार पर सोचते थे, लेकिन बाद में उन्हें यह एहसास हुआ कि ईश्वर को किसी एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक संपूर्ण अवधारणा के रूप में समझा जाना चाहिए। इस नई सोच ने उनके विश्वास को और अधिक दृढ़ किया। समय के साथ उन्होंने ईसाई धर्म और इस्लाम दोनों की शिक्षाओं पर विचार किया और यह महसूस किया कि किसी भी धर्म में अनुशासन और स्पष्ट नियम होना आवश्यक है। उन्होंने स्वीकार किया कि उनका झुकाव इस्लाम की ओर बढ़ा क्योंकि यह धर्म अनुशासन, कड़े नैतिक नियमों और स्पष्ट सीमाओं पर जोर देता है। इस प्रकार इस पॉडकास्ट में वक्ता के विचारों के क्रमिक परिवर्तन को दर्शाया गया है, एक कट्टर नास्तिक से लेकर एक ऐसे व्यक्ति तक जिसने ईश्वर की उपस्थिति को न केवल स्वीकार किया बल्कि इसे नैतिकता और समाज के लिए आवश्यक माना। आइए इस पॉडकास्ट के अगले भाग को सुनते हैं। We're going to business. So what do you think about the political climate today, Patrick, David? Yeah. Oh, what do you think? Yeah. Well, I think this is, but what do you think, Patrick? I don't know, quite frankly, I think I'm trying to figure it out for myself right now, but we'll see what's going to happen, like, whatever way you're deflecting and you kind of go on your phone. Hey, what do you think about God? What is your opinion on Islam or Muslim? Yeah. Well, for me, you deflect that. Eventually you're sitting there, you're like, the people that I know at that level want to talk about those three topics. Yep. Now, sex is maybe off camera and they're kind of having fun with it, but they want to talk about politics and religion. Yep. So we, for the longest time, have been silenced, and now the ESG community, all this time they've told us to stay quiet, and they're saying what? They're talking politics, they're talking religion, and they're talking sex. Sex the way through LGBTQ. What's wrong with that? What's wrong with it? It's normal, it's normal, it's normal. No, it's not normal. Well, listen, you guys shouldn't talk about politics and
sex and religion. Shouldn't be doing that. Yeah. And then you see this one, during COVID, one pastor, Australia, a Syrian man. I don't know what his name is, Vinny. What's his name? The Syrian pastor, priest from Australia. And he was fighting all the anti-COVID guidelines, and his stuff is going viral. He's doing this. And you've seen these messages. Some of the people that stood up, they stood up because they feared God. Yeah. Okay? And for you, with your life, it's been interesting watching you go through your evolution of your faith. Yeah. Pre-2022, former atheist, couple of the things you've said in the past, God isn't real because you can't prove it. Yep. Okay, kind of like that was more the Malcolm X argument, right? Yep. Bad things happen to good people and good things happen to bad people Yep. far too often for God to exist. Yep. I'm the center of my universe. That's Yep. pre-2020. Yep. Then gradually you start talking about Christianity, and Yep. in 2020 you made a video announcing that you were wrong about what you had said previously about God, right? Yep. Now you start saying people are who are atheists are angry, bad energy people, and I don't want to be on that team anymore. And even if God is not real, आधुनिक ईसाई धर्म की आलोचना। इस पॉडकास्ट में वक्ता ने आधुनिक ईसाई धर्म की आलोचना करते हुए इसे एक ऐसा धर्म बताया जो अपनी मूल शिक्षाओं से दूर हो चुका है। उनके अनुसार ईसाई धर्म ने धीरे धीरे अपने मूल सिद्धांतों और अनुशासन को त्याग दिया है और अति सहिष्णुता ओवर टॉलरेंस को अपनाकर अपनी नैतिक शक्ति खो दी है। उन्होंने इस विचार को प्रस्तुत किया कि आज के कई ईसाई केवल नाम मात्र के अनुयायी हैं, लेकिन वे वास्तव में धार्मिक नियमों का पालन नहीं करते। वक्ता ने यह भी कहा कि कई लोग खुद को ईसाई कहते हैं, लेकिन उनके कार्य और जीवन शैली ईसाई धर्म के मूल सिद्धांतों से मेल नहीं खाते। चर्च भी सामाजिक दबावों के आगे झुक गए है और कई मामलों में ऐसे विचारों को स्वीकार कर रहे हैं जो पहले उनके लिए अस्वीकार्य थे। वक्ता ने यह भी तर्क दिया कि ईसाई धर्म की सहिष्णुता इतनी अधिक हो गई है कि यह किसी भी चीज के खिलाफ कर रुख नहीं अपना पाता। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि ईसाई समाज ने LGBTQ विचारधारा को स्वीकार कर लिया है, चर्चों को इंद्रधनुषी झंडों से सजाया जा रहा है और इस्लाम या अन्य धर्मों की तुलना में ईसाई धर्म के धार्मिक प्रतीकों का अधिक अपमान किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि एक सख्त धार्मिक ढांचे के बिना ईसाई धर्म केवल एक सामाजिक पहचान बनकर रह गया है। उन्होंने तर्क दिया कि किसी भी धर्म को प्रभावशाली बने रहने के लिए कुछ नैतिक और व्यावहारिक सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए, लेकिन आधुनिक ईसाई धर्म ने इन सीमाओं को लगभग पूरी तरह से हटा दिया है। मन, अति सहिष्णुता। ईसाई धर्म हर चीज को स्वीकार करता जा रहा है जिससे इसकी मूल शिक्षाएं कमजोर हो रही है। नैतिक अनुशासन की कमी। चर्च और ईसाई समाज अब स्पष्ट नियमों का पालन नहीं कर रहे, जिससे धर्म का प्रभाव कम हो रहा है। 3. धर्म का सामाजिक प्रभाव कम होना। ईसाई धर्म अब नैतिकता का मार्गदर्शन करने वाला धर्म नहीं रह गया, बल्कि यह केवल नाम मात्र की पहचान कर रह गया है। अनुयायियों की निष्क्रियता। अन्य धर्मों के विपरीत ईसाई समुदाय नैतिक गिरावट के मुद्दों पर आवाज नहीं उठा रहा। इस चर्चा के अंत में वक्ता ने निष्कर्ष निकाला कि ईसाई धर्म, जो कभी एक सशक्त धार्मिक और नैतिक संरचना था, अब अपनी मूल पहचान खोता जा रहा है। उनके अनुसार इसका परिणाम यह है कि समाज में नैतिकता का पतन हो रहा है और लोग किसी स्पष्ट धार्मिक मार्गदर्शन के बिना जीवन जी रहे हैं। आइए इस पॉडकास्ट के अगले भाग को सुनते हैं। real, the world is a better place if people do believe in God. I know God is real because there's so much evil in the world that there has to be an equal and opposite force. The devil can't exist if God does not. And if you look at the world today, it is very obvious that the devil does not exist. And I'll go to the last one here with Muslim. Quotes from you. Christians don't have a religion anymore because they tolerate everything and stand for nothing. Yeah. And by the way, I actually agree with you, the fact that they're tolerating way too much. Islam is the last religion on the planet. God is something to be feared, respected, and to prove yourself to, which means you got to earn his right. Yeah. It's hey, I want to earn your right, your respect, right? How did you go, if you don't mind talking about your own evolution? Because us as men, if you knew me at 25 years old, you probably would have liked to party with me. I was a selfish guy. I was a guy you would have thought I was, right? And we go through this phase of where the selfishness kind of comes down a little bit. You still need to be selfish because you need to be driven, but to the point where you're like, listen, man, I got to really do something. And then somehow, some way, God enters. What's been your evolution of your faith, and where are you at today? Yeah, I think Newton's, his third law, equal and opposite force, what you just said there is absolutely true. There has to be equal and opposite force to all the evil in the world.
And that the equal and opposite force to all that evil has to be God. And I've talked about this at length even with atheists, and I try and say that regardless of whether you're an atheist or not, you're thinking of God as a man in the sky, but you need to think of God as a concept as a whole. And once you do that, it's impossible to accept that he doesn't exist, right? I said to the atheists, I said, let's say there was 2 islands. You're shipwrecked, right? And there's 2 islands. Both of them are full of savages. On one island, you and your friend are shipwrecked. On one island, your friend goes and he crashes and they kill him and they eat him. And you go to another island and they want to kill you and eat you, but they don't because it's against their religion. Mm-hmm. Did God save your life? Who cares? Who doesn't even know the name of their God? But their God said, don't kill shipwrecked survivors. And now you're alive. So their God saved your life. The concept of God in and of itself saved your life. You owe God just for the concept of it, the idea of it. So even the idea of opposing evil as a whole is a belief in God. So you're either an evil person or you believe in God in some regard. And then once I understood that there had to be an equal and opposite force, I was raised Christian. I live in a Christian nation. Romania is actually, I think, the 2nd or 3rd most Christian country on earth. It's a very Christian country here. It's churches. इस्लाम का आकर्षण। इस पॉडकास्ट में वक्ता ने विस्तार से बताया कि क्यों उनका झुकाव इस्लाम की ओर हुआ और उन्होंने इसे एक प्रभावी और अनुशासित धर्म के रूप में क्यों स्वीकार किया। उनके अनुसार इस्लाम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह एक सख्त और स्पष्ट नैतिक संरचना प्रदान करता है जो आधुनिक समाज में नैतिक पतन के खिलाफ एक मजबूत दीवार की तरह काम करता है। इस्लाम का अनुशासन और सख्त नियम। वक्ता ने कहा कि इस्लाम के नियम और सिद्धांत स्पष्ट है और इसका पालन करने वालों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इनका कड़ाई से पालन करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी धर्म को प्रभावी रूप से काम करने के लिए सख्त सीमाएं और अनुशासन की आवश्यकता होती है। उनके अनुसार इस्लाम अपने अनुयायियों से जिम्मेदारी की अपेक्षा करता है, जबकि अन्य धर्मों में अनुशासन धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है। नैतिकता और बुराई के खिलाफ दृढ़ता। वक्ता ने इस्लाम को एक ऐसा धर्म बताया जो बुराई के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहता है। उन्होंने कहा कि इस्लाम न केवल अपने अनुयायियों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि समाज में नैतिकता को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि इस्लामिक समाजों में धार्मिक नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाता है, जिससे नैतिक मूल्यों की रक्षा होती है। इस्लाम का सम्मान और भय का तत्व। वक्ता ने यह भी कहा कि इस्लाम केवल प्यार और करुणा पर आधारित नहीं है, बल्कि इसमें अनुशासन और ईश्वर के प्रति भय का भी तत्व है। उन्होंने तर्क दिया कि किसी भी शक्ति का सम्मान तभी किया जाता है जब उसमें भय का तत्व भी मौजूद हो। उनके अनुसार आधुनिक ईसाई धर्म में यह तत्व लगभग समाप्त हो चुका है, जिससे वह अपनी पकड़ खो रहा है। इस्लाम को आखिरी धर्म मानना। वक्ता ने कहा कि इस्लाम अंतिम धर्म है क्योंकि यह अब भी अपनी परंपराओं और नियमों पर अडिग है। उनके अनुसार जब अन्य धर्म समाज के दबाव में अपने मूल सिद्धांतों को बदल रहे हैं, तब इस्लाम अपने मूल्यों को बनाए रखने में सबसे अधिक सफल रहा है। पारिवारिक और सामाजिक संरचना की रक्षा। उन्होंने इस्लामिक समाजों को उन समाजों की तुलना में अधिक स्थिर बताया जो तेजी से पश्चिमी विचारधारा अपना रहे हैं। उनके अनुसार पश्चिमी देशों में परिवार और समाज की परिभाषा बदल रही है, जबकि इस्लामिक समाजों में पारंपरिक परिवार व्यवस्था अब भी सुरक्षित है। इस्लाम और अन्य धर्मों के प्रति सम्मान। वक्ता ने स्पष्ट किया कि वह अन्य धर्मों के खिलाफ नहीं है, विशेष रूप से ईसाई धर्म के, लेकिन उनका मानना है कि ईसाई धर्म ने अपनी पहचान खो दी है। इसके विपरीत इस्लाम अब भी एक सशक्त धर्म के रूप में मौजूद है जो अपनी शिक्षाओं और अनुशासन के साथ अडिग खड़ा है। निष्कर्ष। इस चर्चा के दौरान वक्ता ने इस्लाम को एक अनुशासित, नैतिक और सख्त धार्मिक प्रणाली के रूप में प्रस्तुत किया जो आधुनिक समाज में नैतिक पतन के खिलाफ सबसे प्रभावी ढाल साबित हो रहा है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि उनके लिए इस्लाम न केवल एक धार्मिक विश्वास है, बल्कि यह नैतिकता और समाज के अनुशासन को बनाए रखने का एक तरीका भी है। आइए इस पॉडकास्ट के अगले भाग को सुनते हैं। Everywhere they strongly believe. And that's where I began my journey, but I always had a very healthy respect for Islam because I understand that to a degree, to have a religion at all, you have to have an intolerance to a degree. Because without an intolerance, you don't have rules, you don't have laws, you don't have any, like you said, you have to earn God's respect.
if you're a religion which is tolerant of everything, then you don't have to earn God's respect. You can be a bad person and do bad things. God loves me, so it's fine. Well, no, it's not, because that's not the point of the religion. So then you extrapolate that out, and I was sitting and thinking, well, what's the primary function of a religion? And the primary function of a religion, I don't believe is the religion exists so I can live forever. I mean, that's a nice thought. But I think on a macro level, the primary objective of a religion is to restore and contain some degree of traditional value within the society. How do you judge, let me change the way I worded that. How do you judge the success of a religion? I don't think you can judge it by the number of people who join it, because there's lots of people who are Catholic who don't act Catholic. They don't act in any way particularly Christian. Anyone can say they're something. You can walk into a strip club and everyone says they're Christian. It doesn't mean anything, right? So how do you judge the success of a religion? Well, I like to think the best way to judge the success of a religion is how successful is it at fighting evil? How successful is it at preserving the morality of a population in X parameter, in X geographical area? So when you look at it from that way, you can't say that Islam isn't the most successful religion on earth. It's the most successful in regards to opposing evil. It's the most successful in regards to opposing its differing viewpoints. It's the most successful in regards to having people act within the limits and the confines of what it finds. धर्म में सम्मान और भय की भूमिका। इस पॉडकास्ट में वक्ता ने धर्म में सम्मान और भय, फियर की परस्पर भूमिका पर गहन चर्चा की। उनके अनुसार किसी भी धर्म की स्थिरता और प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके अनुयायी न केवल ईश्वर को सम्मान देते हैं, बल्कि उससे डरते भी हैं। 1. सम्मान और भय का आपसी संबंध। वक्ता ने तर्क दिया कि सम्मान और भय आपस में जुड़े होते हैं। यदि कोई व्यक्ति या सत्ता पूरी तरह से निर्दोष और दयालु मानी जाती है, तो लोग उसका सम्मान कर सकते हैं, लेकिन वे उसकी आज्ञाओं को गंभीरता से नहीं लेंगे। इसके विपरीत, यदि किसी शक्ति के प्रति एक निश्चित भय मौजूद हो, तो लोग उसके नियमों का पालन करने के लिए अधिक प्रेरित होंगे। उन्होंने इस संदर्भ में इस्लाम की चर्चा की और कहा कि इस्लाम के अनुयायियों में ईश्वर अल्लाह का गहरा सम्मान और भय दोनों मौजूद है, जो उन्हें धर्म के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। उनके अनुसार ईसाई धर्म में यह भावना धीरे धीरे कम हो गई है, जिससे अनुशासन में गिरावट आई है। क्या बिना भय के सम्मान संभव है? वक्ता ने यह भी सवाल उठाया कि क्या कोई व्यक्ति वास्तव में उस शक्ति का सम्मान कर सकता है जिससे वह डरता नहीं। उन्होंने एक उदाहरण देकर समझाया कि यदि कोई व्यक्ति पूरी तरह से शक्तिहीन हो और उसे कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता, तो लोग उसे पसंद कर सकते हैं, लेकिन वे उसका वास्तविक सम्मान नहीं करेंगे। इसी तरह, यदि धर्म में अनुशासन और कठोर नियमों का पालन सुनिश्चित नहीं किया जाता, तो अनुयायियों का उस धर्म के प्रति सम्मान धीरे धीरे कम हो जाएगा। ईसाई धर्म बनाम इस्लाम में भय का अंतर। वक्ता ने कहा कि ईसाई धर्म में अब ईश्वर का भय लगभग समाप्त हो चुका है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक सहिष्णुता और लचीलापन आ गया है। इसके विपरीत इस्लामिक समाजों में ईश्वर का भय अब भी बना हुआ है, जिससे इसके अनुयायी अपने धार्मिक मूल्यों और परंपराओं को सख्ती से निभाते हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ईसाई देशों में ईसा मसीह और ईसाई धर्म का मजाक उड़ाना आम हो गया है, जबकि इस्लाम में कोई भी व्यक्ति हजरत मोहम्मद PBUH का अपमान करने की हिम्मत नहीं करता। उनके अनुसार यह अंतर इस बात को दर्शाता है कि धर्म का सम्मान तभी बना रह सकता है जब उसमें एक निश्चित स्तर का डर मौजूद हो। धार्मिक निंदा और सीमाएं। वक्ता ने कहा कि धर्म का अपमान तभी किया जाता है जब उसके अनुयायी इसे सहन करने के लिए तैयार हो। ईसाई देशों में धार्मिक प्रतीकों और मान्यताओं का मजाक उड़ाना सामान्य हो गया है, क्योंकि लोगों में अपने धर्म के प्रति कोई कठोर प्रतिक्रिया देने की भावना नहीं बची। इसके विपरीत इस्लाम में धार्मिक निंदा, ब्लास्फेमी को बहुत गंभीरता से लिया जाता है और इसके अनुयायी अपने धर्म के लिए खुलकर खड़े होते हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यह डर धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है, क्योंकि अगर धर्म में कोई सीमाएं नहीं होंगी तो वह धीरे धीरे अपनी पहचान खो देगा। वाइड निष्कर्ष। वक्ता के अनुसार धर्म का सम्मान तभी बना रह सकता है जब उसके अनुयायी उसमें विश्वास करने के साथ साथ उसका डर भी रखें। इस्लाम अभी भी अपने अनुशासन, नियमों और सीमाओं के कारण प्रभावी बना हुआ है।
ईसाई धर्म में अत्यधिक सहिष्णुता और लचीलापन होने के कारण इसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। यदि कोई धर्म अपने अनुयायियों से सख्ती से पालन नहीं करवाता तो वह केवल एक सांस्कृतिक पहचान बनकर रह जाता है, न कि एक वास्तविक मार्गदर्शन देने वाली शक्ति। अंततः वक्ता का तर्क यह था कि धर्म को प्रभावी और सम्मानित बनाए रखने के लिए केवल प्रेम और करुणा पर्याप्त नहीं है, बल्कि अनुशासन, सीमाएं और ईश्वर का भय भी आवश्यक है। आइए इस पॉडकास्ट के अगले भाग को सुनते हैं। To be moral and good to God, it's the most adhered to, it's the most feared, it's the most respected in most forms. And then also I'd like to think... I would say it's the most feared. Yeah, it's the most feared. But what is respect without fear? Do we respect men we don't fear? If there's a man who could do absolutely nothing to you on any level at all, you might be nice to him, sure, because we're not bad people. But would you really respect him? If you could take his chick in front of his face, set his car on fire, and he wouldn't do a thing, you wouldn't respect him. You might be nice to him because we're not bullies, but you wouldn't respect him. Respect and fear are linked. They're not always the same thing, and you can maybe have fear without respect, but it's very hard to have respect without fear. And also, I heard someone say once that we see the world as we see ourselves. If you're a thief, you think everyone's a thief. If you're a liar, you think everyone's a liar. And I kind of agree with that. I understood that. I also like to think we see religion as we see ourselves. I like to see myself as a person whose respect you have to earn. I like to see myself as a person who has strong, rigid boundaries. I like to see myself as a person who will stand up and say, no, that's wrong. I like to see myself as a person who's not afraid of being shamed by whatever community for saying, I don't agree with that particular ideal. I like seeing myself that way. So if I'm going to see myself that way, then I'm going to naturally align with a religion that operates within that form. So when I say Islam is the last religion on earth, I say it because it seems to be the only one who will stand up and say, no, we don't care. No, that's not what the book says. No. I was raised Christian, and Muslims as a whole, we have no problems with Christians. None at all. I don't want anyone to think I'm anti-Christian and like I dislike Christians. We don't have a problem with Christians. We believe in a lot of the same things. We believe in Jesus. We put more respect on the name of Jesus than most Christians do. I just don't like the idea of people saying they're a Christian and saying, but because I'm a Christian, I can do whatever I want and throw all the rules away and none of it matters. Because once you have that level of tolerance, you no longer have a religion. Islam seems to be the last religion left with parameters. If you don't have parameters, you don't have a religion at all. So the closer I found myself to God, the closer I found myself to Islam. That's just how it ended. And Andrew, speaking of fear, one could argue that Islam these days, certainly in the last 20 years with the war on terror, they've also been the most vilified. Absolutely. Right? So, you know, everything that we've seen happen with extremism and everything that's going on all over the world, how are you grappling with that? You've been a Christian for years now, Islam, everything. And you know what? That's such an interesting question because when I was younger, especially when I was an atheist, I would sit and think, people are really doing terror attacks and doing all this crazy stuff because, you know, they're upset over a cartoon. That's so stupid. And nobody should kill anybody. Nobody should kill anybody. Charlie Hebdo, everything. Yeah, nobody should kill anybody. Nobody should kill anybody. I'll make that very clear. But also part of me is now saying, why would you want to insult the prophet for billions of people? Why would you want to do that? I don't even want to make the argument against free speech. I'm not even saying you couldn't be allowed to. This is a sensitive subject. I'm just saying, what kind of person wakes up and thinks, I want to do that? I don't know. I just don't think that's a healthy mindset. Like when I see these Satanists, and they're, especially in America, and they're doing, let's keep it on Christianity, these Satanists, and they're dressing up Jesus as gay and all this stuff, like, that's not done in any kind of good faith. There's no good reason to do that. That's done with genuinely malicious intention. And what kind of people want to do that? And then the answer by extension is, I thought America was a Christian country. So how can you have a Christian country where the prophets of the religion are mocked to the highest possible levels within the confines of the country and it's promoted? Is that a Christian country? Doesn't seem like a Christian country to me. I don't think the same thing would happen with Islam in Saudi Arabia. I can't imagine that happening. So how can you say we're a Christian country, but everyone's mocking our God on the streets? Ha ha ha. It's on Netflix. Ha ha ha. That's not a Christian country to me. So if you're not a Christian country, then where's the religion? The religion's supposed to enforce certain boundaries. You're supposed to at least show it respect, you know? And it's also kind of interesting because in Christian countries, there's more respect for Islam than there is for Christianity. In a Christian country, name one. They still don't do it with the Islamic Prophet. Why do you think that is? It's too much smoke. It's just not worth the heat. Because people believe. And I'm not advocating for violence on any level. I'm saying that even these degenerates
who are trying to destroy people's belief in God, like we've discussed earlier, because they don't want you to have any baseline morality. If you believe in God, there are commandments, yes and no. That baseline morality prevents you being an absolute slave, so they're trying to destroy it. But even those degenerates who are trying to mock and disgrace God, understand there's a point where it just backfires and, ooh, this is smoke. And they don't want the smoke. And shouldn't God be feared? I'm scared of God. पश्चिमी देशों में धर्म की धारणा। इस पॉडकास्ट में वक्ता ने विस्तार से चर्चा की कि पश्चिमी समाजों में धर्म की धारणा कैसे बदल रही है और यह कैसे ईसाई धर्म की गिरावट और इस्लाम के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। उन्होंने तर्क दिया कि पश्चिमी देश अब स्वयं को ईसाई राष्ट्र कहने के बावजूद ईसाई धर्म की मूल शिक्षाओं का सम्मान नहीं करते, बल्कि वे इसे लगातार कमजोर कर रहे हैं। 1. ईसाई धर्म का मजाक और गिरता प्रभाव। वक्ता ने बताया कि पश्चिमी देशों में ईसाई धर्म का सम्मान घटता जा रहा है और इसके पवित्र प्रतीकों का खुलेआम मजाक उड़ाया जाता है। उन्होंने उदाहरण दिए कि टीवी शोज, फिल्में और कॉमेडी में ईसा मसीह और बाइबल का अपमान आम हो गया है, लेकिन इसी तरह का अपमान इस्लाम या किसी अन्य धर्म के लिए नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति पैगंबर मोहम्मद का अपमान करता है तो पूरी दुनिया में उसकी तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। इसके विपरीत ईसाई देशों में खुद को ईसाई कहने वाले लोग भी अपने ही धर्म के खिलाफ अपमानजनक सामग्री को प्रोत्साहित करते हैं। पश्चिमी देशों में धार्मिक नीतियों में बदलाव, धर्मनिरपेक्षता का प्रभाव। पश्चिमी देशों में धर्म को धीरे धीरे निजी मामला बना दिया गया है और राजनीतिक एवं सामाजिक नीतियों में धार्मिक मूल्यों का प्रभाव कम कर दिया गया है। एलजीबीटीक्यू विचारधारा और धर्म, चर्च अब ऐसी चीजों को स्वीकार कर रहे हैं जो पहले ईसाई धर्म के खिलाफ थी, जैसे समलैंगिक विवाह, जेंडर पहचान के लचीले नियम और एलजीबीटीक्यू+ को धार्मिक संस्थानों में शामिल करना। चर्च की बदलती भूमिका। पहले चर्च नैतिकता और समाज को मार्गदर्शन देने वाली संस्था थी, लेकिन अब यह सिर्फ एक सामाजिक संस्था बनकर रह गया है जो समाज में चल रहे ट्रेंड्स के साथ खुद को डालने की कोशिश कर रहा है। इस्लाम के प्रति पश्चिम का दृष्टिकोण। वक्ता ने बताया कि इस्लाम को पश्चिमी देशों में कई बार आलोचना का सामना करना पड़ता है, लेकिन साथ ही यह धर्म अभी भी अपने मूल सिद्धांतों पर अडिग है। इस्लाम को कई बार कठोर या पंथी धर्म के रूप में पेश किया जाता है, खासकर आतंकवाद और कट्टरता से जोड़ा जाता है। हालांकि वक्ता का तर्क था कि इस्लाम अपनी मूल शिक्षाओं को बनाए रखने वाला अंतिम धर्म है और इसके अनुयायी अभी भी अपनी धार्मिक पहचान को लेकर स्पष्ट हैं। पश्चिम में कई लोग इस्लाम को इसलिए अपनाने लगे हैं क्योंकि यह धर्म नैतिकता, अनुशासन और पारंपरिक मूल्यों को बनाए रखने पर जोर देता है। इस्लाम और ईसाई धर्म के प्रति सम्मान में अंतर। वक्ता ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि पश्चिमी समाजों में इस्लाम की तुलना में इस ईसाई धर्म को अधिक कमजोर दिखाया जाता है। कई पश्चिमी लोग इस्लाम का अपमान करने से बचते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इसकी गंभीर प्रतिक्रिया हो सकती है। इसके विपरीत ईसाई धर्म के अनुयायी अपने धर्म के अपमान को सहज रूप से स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि उनमें अब अपने धर्म की रक्षा करने की भावना कम हो गई है। निष्कर्ष। वक्ता ने पश्चिमी समाजों में धर्म को लेकर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। ईसाई धर्म अपनी मूल शिक्षाओं से हटकर एक उदार लिबरल धर्म बनता जा रहा है जो हर चीज को स्वीकार करने लगा है, जिससे उसकी नैतिक शक्ति कमजोर पड़ गई है। इस्लाम पश्चिमी देशों में भी मजबूती से टिका हुआ है और इसका प्रभाव बढ़ रहा है क्योंकि यह अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। पश्चिमी समाजों में ईसाई धर्म का सम्मान अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था और इसकी जगह धर्म निरपेक्षता, उदार नीतियों और सामाजिक ट्रेंड्स ने ले ली है। धार्मिक पहचान को लेकर ईसाइयों में भ्रम और असमंजस की स्थिति है, जबकि मुस्लिम समुदाय अपनी पहचान और सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से बनाए रखता है। अंततः वक्ता ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि कोई धर्म अपनी सीमाओं और सिद्धांतों को बनाए नहीं रखता तो वह धीरे धीरे अपनी पहचान खो देता है और यही पश्चिमी देशों में ईसाई धर्म के साथ हो रहा है। आइए इस पॉडकास्ट के अगले भाग को सुनते हैं। It's the only thing I fear. I fear God. They can put me in jail. I know I'm telling the truth. God's on my side. I fear God. So God should be feared. So once again, does anybody fear the Christian God? I haven't seen anybody scared of him in a long time. And it's kind of crazy because it's very interesting. The max
the mass migration and all these things are leftist policies, but then also Islam is the most right-wing religion on earth. It's kind of very interesting. I grew up in England, and I grew up in Luton, which is a town which is mainly Muslims. It's a huge Islamic community. And there was a bunch of English people who were complaining about there's too much immigration, we're losing our culture, and I understood their point absolutely. But these are the same people complaining about all the left-wing LGBT in schools and all these issues. And I was like, the only allies you have against this are the Muslims. They're the only allies you have in any of this. The Christians don't protest against any of this stuff. The Christians don't. There's very few Christians who will get up off their ass and complain. In fact, I saw on Twitter yesterday, one of the churches was lit up in rainbow. I have nothing against gay people. I don't care. And that's actually another point I want to make into about this thing. I think most people don't care, and I think that bothers them. Have you ever had an argument with a girl, and she's like stropping around the house, she's huffing and puffing, and you just don't give a shit? So she has to keep upping the ante till you eventually go, what's the problem? Because she tried the low-level stuff and you didn't care. I kind of feel like this has a remnants of that. I'm gay, cool. I want to get married. Fine. I want to wave my dick in your kid's face. Whoa, 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 whoa. It's like, whoa, 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 whoa. I feel like they tried to annoy us, and we're like, we don't give a shit. Do whatever you want. Be a person. We don't care. Point. And now they're like, okay, well, we have to get to a limit where they have to react. Yeah. We want attention now. We want them to care about What's this. the right move on that? Well, that's the point. You know, it's difficult because there comes a point where you simply have to address it, and now you have to oppose it. And this is sorry to interrupt you, but this is why they're so careful and so clever with what they do. They package it all together. LGBTQ. I would argue. I don't know what Q is. Firstly, sorry, I don't know what Q is. Questioning. Q. All right. I would argue that G and T are very different things. Beyond. A gay man and someone who's chopped the dick off are very different things. Completely. So they package it all together. So now, because the spectrum of your enemy is so large, you have people who are fully this way. Mm-hmm. You have people who we accept and are normal in society. We have no problem with gay people. And they put it all together. You're an enemy of all these people. And they complicate the argument and they mix it all together. And now you're a bigot. And really you just want your kids to be. सांस्कृतिक और राजनीतिक टिप्पणी। इस पॉडकास्ट में वक्ता ने आधुनिक समाज में हो रहे सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तनों पर गहरी चर्चा की। उन्होंने बताया कि कैसे पश्चिमी देशों में उदारवादिज्म का प्रभाव बढ़ रहा है और यह परंपरागत नैतिक मूल्यों तथा पारिवारिक संरचनाओं को प्रभावित कर रहा है। यान पश्चिमी उदारवाद और नैतिकता में गिरावट। वक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि आज के पश्चिमी समाज में नैतिकता को बहुत लचीला बना दिया गया है, जिससे पारंपरिक मूल्यों की जगह अति सहिष्णुता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता ने ले ली है। LGBTQ+ और लैंगिक पहचान को लेकर बढ़ती स्वीकृति को उन्होंने एक जबरदस्ती थोपी गई विचारधारा बताया, जिसमें समाज को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि नैतिकता का कोई निश्चित पैमाना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि आज की राजनीति धार्मिक संस्थाओं और पारंपरिक मूल्यों के खिलाफ काम कर रही है, जिससे समाज में एक नैतिक और सांस्कृतिक संकट पैदा हो गया है। बच्चों पर बढ़ता सामाजिक प्रभाव। वक्ता ने पश्चिमी देशों में स्कूलों और शिक्षा प्रणाली पर चर्चा करते हुए बताया कि अब वहां छोटे बच्चों को भी जेंडर और यौन पहचान से जुड़ी जटिल विचारधाराएं सिखाई जा रही है, जो उनकी मासूमियत को प्रभावित कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह बच्चों को नैतिक शिक्षा देने का सही तरीका है या यह सिर्फ एक समाज द्वारा थोपी गई विचारधारा है। उन्होंने यह भी बताया कि इस्लामिक देशों में ऐसी चीजें नहीं होती क्योंकि वहां की सामाजिक व्यवस्था धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर बनी हुई है, जो बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। पारिवारिक संरचना और पश्चिमी समाज का पतन। वक्ता ने कहा कि पारंपरिक परिवार व्यवस्था अब पश्चिमी देशों में कमजोर हो रही है क्योंकि समाज अब विवाह, माता पिता की भूमिकाओं और नैतिक जिम्मेदारियों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस्लामिक समाजों में अभी भी पारिवारिक संरचना को पवित्र माना जाता है और वहां विवाह, माता पिता का सम्मान और पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने की परंपरा मजबूत बनी हुई है। इसके विपरीत पश्चिमी समाज में अत्यधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता ने परिवार की स्थिरता को नुकसान पहुंचाया है। पश्चिमी देशों में इस्लाम का प्रभाव।
वक्ता ने बताया कि इस्लामिक मूल्यों के प्रति पश्चिमी देशों में विरोधाभासी रवैया है। एक ओर कुछ लोग इसे कट्टरपंथी मानते हैं, जबकि दूसरी ओर बहुत से लोग इस्लाम की नैतिकता और अनुशासन को अपनाने लगे हैं, क्योंकि उन्हें अपने मौजूदा समाज में नैतिकता की कमी महसूस होती है। उन्होंने यह भी बताया कि ईसाई धर्म धीरे धीरे उदारवाद में घुलता जा रहा है, लेकिन इस्लाम अपने सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं कर रहा। राजनीतिक ध्रुवीकरण और विरोधाभास। वक्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आज की राजनीति बहुत ध्रुवीकृत हो चुकी है, जहां एक पक्ष धर्म और पारंपरिक मूल्यों की रक्षा करना चाहता है, जबकि दूसरा पक्ष पूरी तरह से उदारवाद और मुक्त विचारधारा को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि इस्लाम दुनिया का सबसे दक्षिणपंथी धर्म है, क्योंकि यह परंपरागत मूल्यों, नैतिक अनुशासन और सामाजिक संरचना की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। इसके विपरीत ईसाई धर्म और पश्चिमी समाज बाएं झुक चुके हैं, जहां नैतिकता और अनुशासन के प्रति दृष्टिकोण बहुत लचीला हो चुका है। निष्कर्ष। इस पूरे संदर्भ में वक्ता ने यह निष्कर्ष निकाला कि पश्चिमी समाजों में उदारवादी विचारधारा ने पारंपरिक मूल्यों को कमजोर कर दिया है, जिससे समाज में एक नैतिक संकट उत्पन्न हो गया है। बच्चों और परिवार पर आधुनिक राजनीतिक नीतियों का प्रभाव बहुत गहरा है, जिससे भविष्य की पीढ़ियों का नैतिक आधार कमजोर पड़ रहा है। इस्लामिक समाज अभी भी अपनी नैतिक संरचना को बनाए हुए है, जबकि ईसाई समाज उदारवाद की ओर बढ़ते जा रहे हैं। धर्म और राजनीति का आपसी संबंध बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि एक समाज का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस तरह के मूल्यों को प्राथमिकता देता है। अंततः वक्ता ने कहा कि यदि कोई समाज नैतिकता और अनुशासन को पूरी तरह छोड़ देता है, तो वह धीरे धीरे अपनी पहचान और स्थिरता खो देता है। आइए इस पॉडकास्ट के अगले भाग को सुनते हैं। Left alone. Really just want to leave the children alone. Of course. All you want to do is leave your kids alone. And then it's like, okay, I'm now raising children. I have more children than most people would believe. How do I protect my children from this insanity? God. Which God can protect my children? Allah, Islam. I'll move them to Dubai or Saudi Arabia, and none of this will happen. Can I trust a Christian nation? Some of them. Romania is a Christian nation, and to a large degree, they oppose quite a lot of this stuff. But they're also NATO, and they're also EU, and they also rely on bailouts and grants and money. And on a long enough time frame, even in the 7 years I've lived here, I have watched certain attitudes change because money buys influence and power. So Andrew, not to cut you off, how much of you converting from Christianity to Islam is actually the belief in God versus the societal pressures that are facing children? Because it seems like it's a little bit of both. For you to believe in God, you have to respect Him. How can I believe and put my life in the hands of someone I don't respect? And I'm going to respect a God which is feared. Yeah, but it's a vertical relationship, right? It's not a horizontal. If you base it horizontally, they're going to disappoint you. If you think about, if you're going to believe, let's go believe Prophet Muhammad, his teaching, and let's go believe the Bible, NIV, and Jesus, Father, for God so loved the world that He gave His, you gave your Son for me. Let's say that's true, and you're doing it based on faith. Who would do such a thing for me? What a level of sacrifice for you to do that. Who am I for you to be so worried about me? If you look at it from that angle, it's not necessarily coming from a place of fear. It's coming from a place of grace. It's coming from a place of love. It's coming from a place of, absolutely, a different feel. Because I do believe the part that upsets me is the fear aspect, that they're allowing others to mock your God, to mock Jesus, to mock whatever religion it is you're a part of, and you're kind of like, oh, they're just funny, man. No, it's not funny. You just crossed the line. Like JC has that one line where he says, don't tell me why what the guy said about me. Tell me why he was so comfortable saying it to you. 100%. Tell me why he said comfortable to you. So I think that's the part about faith. I understand when you're saying the fear and the respect side. So that's the part where fear is needed. I totally agree. Yeah. But the part where you were making a point about LGBTQ, you're like, I don't even know what Q stands for, it's questioning. And then you're like, well, gay, okay. नैतिक समाज में बच्चों का पालन पोषण।
इस पॉडकास्ट में वक्ता ने बच्चों की परवरिश और समाज में नैतिकता की भूमिका पर गहराई से चर्चा की। उन्होंने बताया कि आज के आधुनिक समाज में बच्चों को सही दिशा में मार्गदर्शन देना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि पारंपरिक मूल्यों और नैतिकता को कमजोर किया जा रहा है। पश्चिमी समाज में बच्चों के लिए बढ़ती चुनौतियां। वक्ता ने यह तर्क दिया कि आज के पश्चिमी समाज में बच्चों को ऐसी विचारधाराओं से अवगत कराया जा रहा है जो उनके नैतिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। स्कूलों में विवादास्पद शिक्षाएं। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों में बच्चों को छोटी उम्र में ही जेंडर पहचान, समलैंगिकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर नैतिक लचीलेपन की शिक्षा दी जा रही है। पारंपरिक मूल्यों की कमी, परिवार की संरचना और नैतिकता को महत्वपूर्ण न मानने के कारण बच्चे सही गलत के भेद को लेकर असमंजस में रहते हैं। मीडिया और समाज का प्रभाव। उन्होंने बताया कि फिल्मों, सोशल मीडिया और मनोरंजन जगत में ऐसे संदेश दिए जाते हैं जो पारंपरिक नैतिकता के खिलाफ जाते हैं और बच्चों को भ्रमित कर सकते हैं। इस्लामिक देशों में बच्चों की परवरिश। वक्ता ने कहा कि इस्लामिक देशों में पारिवारिक और धार्मिक मूल्यों को बनाए रखने पर अधिक जोर दिया जाता है, जिससे बच्चों का नैतिक आधार मजबूत रहता है। स्पष्ट नैतिक सीमाएं। इस्लामिक समाजों में यह तय होता है कि बच्चों को क्या सिखाया जाएगा और किन सिद्धांतों का पालन किया जाएगा। धार्मिक अनुशासन। इस्लाम में नमाज, रोजा और धार्मिक शिक्षाओं के माध्यम से बच्चों को नैतिकता और जिम्मेदारी का एहसास कराया जाता है। परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका। माता पिता और समाज बच्चों के मार्गदर्शन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, जिससे वे सही दिशा में बढ़ते हैं। पश्चिमी बनाम पारंपरिक दृष्टिकोण। वक्ता ने बताया कि अगर कोई माता पिता अपने बच्चों को नैतिकता सिखाना चाहते हैं तो उन्हें एक मजबूत सामाजिक और धार्मिक संरचना की जरूरत होगी। पश्चिमी दृष्टिकोण। अधिक स्वतंत्रता, कम नैतिक सीमाएं, समाज द्वारा तय किए गए नियम। पारंपरिक दृष्टिकोण। नैतिक अनुशासन, पारिवारिक मूल्यों का सम्मान, धार्मिक मार्गदर्शन। उन्होंने यह भी कहा कि आज कई लोग अपने बच्चों को इस्लामिक देशों में पालने पोसने के बारे में सोच रहे हैं ताकि वे नैतिक रूप से मजबूत बने। बच्चों की सुरक्षा और भविष्य। वक्ता ने कहा कि आज माता पिता को अपने बच्चों की सुरक्षा और मानसिक विकास को लेकर अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बच्चों को नैतिक शिक्षा देने के लिए परिवार को अपनी भूमिका को और अधिक सक्रिय बनाना चाहिए ताकि वे बाहरी प्रभावों से बचे रहें। संस्कृति और धर्म को बचाना। उन्होंने कहा कि अगर कोई समाज नैतिकता से दूर हो जाता है तो अगली पीढ़ी भी उसी रास्ते पर चलेगी, जिससे पूरी सभ्यता प्रभावित होगी। निष्कर्ष। वक्ता ने इस चर्चा का सारांश इस प्रकार प्रस्तुत किया। नैतिकता और अनुशासन के बिना बच्चों को सही दिशा में बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। इस्लामिक समाज में बच्चों को स्पष्ट सीमाओं और नियमों के साथ पालने का फायदा होता है, जबकि पश्चिमी समाज में यह सीमाएं धीरे धीरे मिट रही है। माता पिता को यह तय करना होगा कि वे अपने बच्चों को किस तरह की विचारधारा के साथ बड़ा करना चाहते हैं। स्वतंत्रता और नैतिक अनुशासन में संतुलन जरूरी है। यदि माता पिता अपने बच्चों को नैतिक रूप से मजबूत बनाना चाहते हैं तो उन्हें पारिवारिक मूल्यों और धार्मिक शिक्षाओं को प्राथमिकता देनी होगी। अंततः वक्ता का निष्कर्ष था कि यदि एक समाज अपने बच्चों को नैतिक रूप से सशक्त नहीं बना पाता तो वह समाज धीरे धीरे अपनी संस्कृति, पहचान और मूल्यों को खो देगा। आइए इस पॉडकास्ट के अगले भाग को सुनते हैं। Okay, cool. Trans, listen man, spectrum. And he said if we were to say which religion's the far right, it's going to be Muslim. Totally get it. They're on the far right. Christian today is kind of going center left today. Like they're kind of being soft right now. Okay. So if I want to raise my kids, I'm going to take my kids to, Dubai, and I'm going to take my kids to Saudi Arabia. Why? Because I'm defending against some of these immoral philosophies that they have. Yeah. I don't want to go there. I actually understand that argument. Yeah, and I want to make one more point. I do believe there is one God, and I believe there's many different paths to God. And I'm not a religious scholar, and I'm not an expert on Islam. I'm doing my best, and I'm reading the Quran as often as I can. And it does say that
Christians on the day of reckoning will see how close they were to the truth. And we are allies. We are not enemies in any regard, Christians and Muslims. And I do believe that the idea of Christians and Muslims shaking hands and saying, let's put an end to a lot of this garbage would be fantastic. I'm not anti-Christian in any regard. I just found myself, as I became more and more religious, seeking and looking for a faith which not only I could be proud of, but a faith which was guiding in regards to, I don't know what a Christian would answer to certain questions nowadays. What does a Christian answer to, I'm a transsexual and I want to show your kids my genitals? What's a Christian? Well, a Christian's supposed to say no, do they? I know what my Muslim friends would say. I don't know. If you're a Christian, I don't know how you're supposed to act. I don't know what you're supposed to adult. I don't get it anymore. The true believer says the true no. believer. The true believer. Yeah. But how many are true believers? I don't know. I see all over Twitter, all these churches are losing their minds. It seems very complicated. Islam seems very, very simple. You know what's right. You know. निष्कर्ष और विचार। इस पॉडकास्ट के अंत में वक्ता ने अपनी चिंताओं, विश्वासों और अनुभवों को समेटते हुए महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत किए। उन्होंने आधुनिक समाज, धर्म, नैतिकता और सांस्कृतिक परिवर्तनों पर अपने विचारों को दोहराते हुए यह बताया कि कैसे एक मजबूत धार्मिक और नैतिक संरचना समाज को स्थिर बनाए रख सकती है। 1. धर्म और नैतिकता की आवश्यकता। वक्ता ने कहा कि कोई भी समाज बिना नैतिक मूल्यों और धार्मिक अनुशासन के लंबे समय तक टिक नहीं सकता। उन्होंने तर्क दिया कि धर्म का उद्देश्य केवल आध्यात्मिकता नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक संरचना बनाए रखने का भी माध्यम है। यदि कोई धर्म अपने अनुयायियों से नैतिक अनुशासन और नियमों का पालन नहीं करवाता, तो वह धीरे धीरे अपनी पहचान खो देता है। ईसाई धर्म बनाम इस्लाम। वक्ता ने इस्लाम को एक ऐसा धर्म बताया जो अभी भी अपने सिद्धांतों और अनुशासन को बनाए हुए है, जबकि ईसाई धर्म अत्यधिक सहिष्णुता के कारण अपनी सख्त धार्मिक पहचान खो चुका है। उन्होंने कहा कि ईसाई धर्म में धार्मिक अनुशासन की कमी के कारण लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते, जबकि इस्लामिक समाज में धर्म को अभी भी सख्ती से पालन किया जाता है। उनके अनुसार ईसाई देशों में चर्चों ने खुद को उदारवादी विचारों के साथ ढालने की कोशिश की है, जिससे वे अपनी पारंपरिक शक्ति और नैतिकता की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। समाज में बढ़ते सांस्कृतिक परिवर्तन। वक्ता ने यह भी कहा कि आज के पश्चिमी समाज में नैतिकता और परंपरागत मूल्यों को खत्म करने की एक संगठित कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि LGBTQ+ विचारधारा, जेंडर आइडेंटिटी और अत्यधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देकर समाज में अस्थिरता पैदा की जा रही है। उनके अनुसार इस्लाम ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो इन परिवर्तनों का विरोध करने की हिम्मत रखता है और अपने अनुयायियों को नैतिक रूप से मजबूत बनाए रखता है। 4. बच्चों और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा। वक्ता ने कहा कि यदि माता पिता अपने बच्चों को नैतिक रूप से मजबूत बनाना चाहते हैं, तो उन्हें एक मजबूत धार्मिक और सांस्कृतिक आधार देना होगा। उन्होंने इस विचार को भी प्रस्तुत किया कि अगर कोई अपनी युवा पीढ़ी को सही मार्ग पर नहीं रखता, तो वह धीरे धीरे अपनी पहचान और स्थिरता खो देगा। उनके अनुसार इस्लामिक समाज अभी भी अपनी युवा पीढ़ी को मजबूत नैतिक शिक्षा दे रहे हैं, जबकि पश्चिमी समाजों में इसे कमजोर किया जा रहा है। धार्मिक पहचान और सम्मान। वक्ता ने अपने विचारों को समेटते हुए कहा कि धर्म को केवल व्यक्तिगत आस्था के रूप में नहीं, बल्कि समाज को मार्गदर्शन देने वाले एक अनुशासन के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि धर्म का सम्मान तभी बना रहेगा जब उसके अनुयायियों में अनुशासन, आस्था और एक निश्चित भय होगा। उन्होंने इस्लाम को अंतिम धर्म के रूप में वर्णित किया, क्योंकि यह अभी भी अपनी मूल शिक्षाओं और नैतिक संरचना को बनाए हुए है। उन्होंने ईसाई धर्म और पश्चिमी समाजों को चेतावनी दी कि यदि वे अपनी धार्मिक और नैतिक पहचान को बनाए नहीं रखते, तो वे धीरे धीरे अपनी सामाजिक स्थिरता खो देंगे। निष्कर्ष। इस पूरे पॉडकास्ट का सार यह था कि धर्म, नैतिकता और अनुशासन समाज को स्थिर बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वक्ता ने अपनी व्यक्तिगत यात्रा, अपने धार्मिक विश्वासों में बदलाव और समाज में आ रहे बदलावों पर चर्चा करते हुए यह तर्क दिया कि इस्लाम ने अपनी धार्मिक पहचान और शक्ति बनाए रखी है, जबकि ईसाई धर्म और पश्चिमी समाजों ने इसे धीरे धीरे कमजोर कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि यदि कोई समाज नैतिकता से पूरी तरह अलग हो जाता है,
तो वह धीरे धीरे अपनी संस्कृति, पहचान और स्थिरता खो देगा। अतः आने वाली पीढ़ियों की रक्षा के लिए एक मजबूत धार्मिक और नैतिक आधार आवश्यक है।